बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। भगत जी जय सच्चिदानंद। भगत जी एक भगत जी ने महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, मुझे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा हमें हर कर्म की सजा या पुरस्कार क्यों देते हैं, वे स्वयं हमें क्षमा क्यों नहीं कर देते। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, भगत जी परमात्मा अति कृपालु हैं। हम नहीं जानते और ना ही हम उनकी कृपा और प्यार की गहराई को समझ सकते हैं, परंतु हम परम पिता परमात्मा की अच्छी संतान बनकर नहीं रह पाते तो हमें भुगतना पड़ेगा। उदाहरणतया एक बच्चा अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करता या किसी को दुख देता है तो उसकी माता उसे समझाती है, परंतु वह समझने से भी नहीं सुधरता तो उसे दंड भी देती है। इसका कारण यह नहीं कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वह उसे अच्छा बच्चा बनाने के लिए सही मार्ग पर लाना चाहती है। इसी प्रकार परमात्मा का प्यार सबसे समान है, लेकिन हमें उसे पाने के लिए भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें प्रकृति के कानून को मानना पड़ेगा। हमें इस संसार में एक अच्छे नागरिक की तरह रहना पड़ेगा। परमात्मा को क्षमा करना आता है, परंतु क्षमा इसीलिए नहीं करता कि हम एक बार क्षमा मिलने से बार बार अपराध करते हुए क्षमा ही पाना चाहेंगे और उद्दंड बन जाएंगे। इसीलिए अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करते तो ईश्वर हमें सजा देता है। क्षमा पाने के लिए पहले पूर्णतया प्रायश्चित करना जरूरी है, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है। फिर भगत जी ने महात्मा जी से पूछा, हमें संसार के कर्तव्य भी करने पड़ते हैं, क्या परमात्मा साक्षात्कार केवल आध्यात्मिक जिज्ञासु का लक्ष्य नहीं होना चाहिए जिनके ऊपर कोई सांसारिक दायित्व नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, सांसारिक मनुष्य और धर्मपरायण जिज्ञासु दोनों एक ही संसार में एक ही परम कर्तव्य आत्म साक्षात्कार को लेकर जन्म लेते हैं। शेष सब कर्तव्य इनके सामने तुच्छ हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर साधना द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना है। अंतर केवल यह है कि आध्यात्मिक जिज्ञासु ने अपना वास्तविक कर्तव्य पहचान लिया है, जबकि सांसारिक मनुष्य ने अपना परम कर्तव्य को नहीं जाना। सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों को निभाना आवश्यक है, लेकिन अपना प्रमुख कर्तव्य परमात्मा का साक्षात्कार को भूल जाना गलत है। कर्तव्य करना और उसमें आसक्त हो जाना दो विभिन्न बातें हैं। हमें अपना कर्तव्य एक नागरिक, पति, पुत्र, भाई अथवा मित्र इत्यादि बनकर करना है, लेकिन हमें इन कर्तव्यों को निभाते समय उन संबंधों में आसक्त नहीं होना है कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य और सच्चे मार्ग को भूल जाएं। हमें मन को अनासक्त करके कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि तुम अपनी सूरत की धारा को परमात्मा के साथ जोड़कर रखते हो तो इस संसार में रहते हुए जो भी कार्य करोगे अनासक्त रहकर करोगे। आंतरिक आत्मा के प्रति आकर्षण तुम्हें अपने आप ही बाकी सबसे अलग कर देगा। अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन मन सच्चे नाम के सुमिरन में जोड़कर रखो, तब तुम्हारा प्रत्येक कार्य सेवा का रूप बन जाएगा। तभी भगत जी ने महात्मा जी से पूछा, आध्यात्मिक उन्नति में कर्म का क्या कर्तव्य है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रारब्ध कर्म मुख्य होते हैं। हमने पूर्व जन्मों में जो बीज बोए हैं अब हम उनका फल पा रहे हैं। यदि मनुष्य भक्तिवान परिवार में जन्म लेता है और उसे अच्छे माता पिता और अच्छे मित्र व अच्छा वातावरण मिल जाता है और उसे पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण मिल जाती है, उसकी संगति और उसके संसर्ग से प्रभावित होता है,
वह दूसरों से उच्च है, लेकिन जो विषय वासनाओं से घिरे हुए हैं एवं जिन पर कुसंगति का प्रभाव है वह भक्ति से बहुत दूर हैं। मान लिया जाए कि दोनों व्यक्ति अच्छे वातावरण और बुरे वातावरण में रहने वाले धार्मिक मनुष्य हैं। जो मनुष्य अच्छे वातावरण में है वह सच्ची भावना और भक्ति से भरपूर प्रभु का चिंतन करता है, क्योंकि यह सब उसके प्रारब्ध कर्म हैं। दूसरा मनुष्य कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करता है, क्योंकि यह उसके प्रारब्ध कर्म है। इसीलिए परिस्थिति अनुसार प्रारब्ध कर्म हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं और हमारी उन्नति के मार्ग में भी बाधक बनते हैं। जब तक हम अपने सभी कर्मों को दग्ध नहीं करते तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हमने कई जन्म लिए और कई बीज बोए हैं, हमें सबका भुगतान करना पड़ेगा। हमें भजन अभ्यास द्वारा उनको परिसमाप्त करना पड़ेगा। यदि हमारे पास बहुत सा कूड़ा करकट एकत्र किया हुआ हो और हमारे पास एक दिया सलाई हो तो हम उस सारे ढेर को जला सकते हैं। यदि हमारे पास दिया सलाई या आग नहीं है तो वह ढेर बढ़ता चला जाएगा। सद्गुरु हमें पवित्र नाम की दिया सलाई बख्शते हैं और इन बुरे कर्मों के फल को जलाना सिखाते हैं। यह नाम पापों के ढेर को जलाने में सहायता करता है। पापों के गट्ठर और बुरे कर्मों के ढेर को जलाए बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के अच्छे प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाते हैं। पूर्व जन्मों के बुरे कर्म के बुरे प्रभाव भजन अभ्यास द्वारा कम करके आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। नाम सुमिरन से सब सुख उपजे, नाम सुमिरन से सब सुख उपजे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।